जेके सीमेंट पर करोड़ों की रॉयल्टी चोरी और मनमानी का आरोप, हाईकोर्ट और एनजीटी जाने की तैयारी। पन्ना, मध्य प्रदेश। पन्ना जिले के सिमरिया थाना अंतर्गत पुरैना में स्थित जेके सीमेंट फैक्ट्री अब स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। अजयगढ़ के पूर्व जनपद अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत मिलन पांडेय ने कंपनी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पांडेय के अनुसार जेके सीमेंट की गाड़ियां पन्ना जिले की सड़कों पर हावी हैं, जिससे लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कई लोग जान गंवा चुके हैं। फैक्ट्री से निकलने वाली धूल से लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त पांडेय ने बताया कि कंपनी केन नदी से मनमाने ढंग से पानी खींच रही है, किसानों की जमीनों पर अवैध कब्जा और खनन कर रही है और विरोध करने वालों पर झूठी एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें जेल भेज देती है। सबसे बड़ा आरोप ये है कि जेके सीमेंट प्रतिदिन सैकड़ों ट्राला क्लिंकर अवैध रूप से हमीरपुर यूपी प्लांट भेजकर करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी कर रही है। पांडेय ने आरोप लगाया कि कुछ अधिकारी और जनप्रतिनिधि कमीशन खोरी में लिप्त होकर कंपनी की अवैध गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं, जिससे जेके सीमेंट प्रबंधन के हौसले बुलंद हैं। कहना चाहता हूं कि पन्ना जिले में आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। जो जब से फैक्ट्री लगी हुई है, सैकड़ों आदमी की मौत हो चुकी है और अवैध रूप से बड़े बड़े टाला चला रहे हैं। यहाँ पर जो क्लिंकर हमारे इस जिले में यही सीमेंट बनना थी, तो उसको बगैर रॉयल्टी के क्लिंकर हमीरपुर भेजा जाता है, जो एग्रीमेंट में लिखे नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से कहना चाहता हूँ कि जो आंख में काली पट्टी और कान में तेल डाले बैठी हुई हैं, इनमें आप जरूर कार्रवाई करें और जनता को न्याय दिलाएं, जिससे हमारे क्षेत्र की जनता को राहत मिले, जो आए दिन एक्सीडेंटों से निजात मिले। और इसके अलावा मैं बोलना चाहता हूं कि जो उस क्षेत्र जेके सीमेंट फैक्ट्री के जो लगे हुए क्षेत्र के किसानों को भी साथ में न्याय किया जा रहा है। वहां आए दिन बराबर गर्दा उड़ती है, वहां की जो फैक्ट्री से निकलती है। आए दिन वहां जो गड्ढे खोदे गए हैं, उनमें तार फेंसे नहीं की गई है, न गड्ढे की पुराई की गई है, जो एनजीटी के नियम के विरुद्ध खिलाफ है। जबकि हमारे क्षेत्र में पर डे सैकड़ों ट्रक से करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी कर रहे हैं। अब पूरा प्रशासन कान में तेल डाले हुए, आंख में पट्टी बांधी हुई बैठी हुई है। इनको फरमाना चाहिए कि जिस तरह हमारे जिले की नौबत कर दी है कि हम देखते हैं कि हर जगह में खाली रोड हो तो गाड़ियां खड़ी हैं, रोड चलने में गाड़ियां चल रही हैं, और जो अवैध रूप से चल रही हैं, मैं कहता हूं अवैध हो तो चलाएं, लेकिन उनको देखना चाहिए जब जनवरी, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी कई महीनों में लिखी गाड़ियों का बगैर रॉयल्टी की गाड़ी चली हुई है, और जो भी चलती है वो भी अवैध है। अब मैं कहना चाहता हूँ कि अवैध खनन बंद कराएं, यही मैं कहना चाहता हूँ। आगे क्या होना चाहिए? जैसे ये क्लिंकर लगातार परिवहन किया जा रहा है अवैध रूप से, प्रतिदिन करोड़ों रुपए की रॉयल्टी चोरी हो रही है, रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए आगे? मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे जिले के विधायक हैं या सांसद हैं या कलेक्टर अधिकारी है, शासन प्रशासन है, इनको चाहिए कि जो ये अवैध रूप से चल रहा है इनको तत्काल बंद कराएं। यदि तत्काल बंद नहीं कराते हैं तो हम आज आपके दौरे पर कहना चाहते हैं कि जो अवैध काम चल रहा है, इसके लिए चाहे मुझे जो भी करना पड़े, चाहे मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे एनजीटी में जाना पड़े, और जो भी नियम पे कार्रवाई करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। और जनता को न्याय दिलाने के लिए मैं जरूर आपसे निवेदन करना करूंगा। कुछ लोगों ने आवाज उठाई इनके अन्याय अत्याचार के खिलाफ, उन पे फर्जी एफआईआर करके उनको जेल भेजना, ऐसे भी काम सामने आए हैं, उसमें क्या कहेंगे आप? कुछ लोगों जो ईमानदार आदमी हैं, जो अच्छे लोग हैं, उन्होंने आवाज उठाई, उनके ऊपर कार्रवाई की गई, जिससे मुझे लगता है कि शासन प्रशासन दोनों लोग मिले हुए हैं, मिलकर के गरीब आदमी की और जो जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। भाई मैं चाहता हूं नहीं करने तो होने दूंगा। अब इससे मुझे कुछ पता चला है कि कुछ लोग नेता अपनी कुछ फर्म बना करके वहां पर अवैध रूप से काम कर रहे हैं, इसलिए उनके दबे हुए हैं। और यदि नहीं दबे हुए हैं, यदि सही काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, और क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं, और ऐसा जो गलत काम हो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं करवा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। यहाँ की सड़कें जो है पन्ना जिले की सिंगल रोड है, वहां पे जेके मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह चाहे पन्ना घाटी देखिए, मड़वा घाटी देखिए,
या मददपुर रोडें देखिए आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं क्योंकि सिंगल रोड है। यदि डबल रोड है 4 लेन बन जाएगी तो जिससे एक्सीडेंट कम हो जाएंगे, ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होंगे। और जो मतलब वास्तविक गाड़ी चल रही है उसी चलने दे तो ये जरूर होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो यहाँ का प्रशासन है वो नपुंसक की तरह घर में बैठा हुआ है और देख रहा है, इसलिए क्योंकि भ्रष्टाचारी का मतलब कुछ ना कुछ भ्रष्टाचारी है, इसलिए लोग चुप है, शांत होकर देखते रहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि इनके ऊपर जो अवैध काम करते हैं उनके ऊपर जरूर कार्रवाई होना चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं, आप लोगों को कहना चाहता हूं।